आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं उड़ान यात्रा की। जी हाँ, भारत में बीते कुछ सालों में लगातार हवाई यात्रा बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में लोग अब हवाई यात्रा की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। सरकार 120 नए रूट्स पर हवाई यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि यह कदम क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने और छोटे शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ने की दिशा में लाया जा रहा है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के तहत पिछले 9 सालों की बात की जाए, जिसने 9 साल पूरे कर लिए हैं, देश के 93 छोटे हवाई अड्डे को जोड़ते हुए 649 मार्गों को सक्रिय किया गया है। इसकी सफलता को देखते हुए अब इस योजना को अप्रैल 2027 के बाद भी जारी रहने का निर्देश जारी किया गया है। तो उड़ान यात्रा की ये जो 9 साल बेमिसाल रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस उद्देश्य के साथ ये उड़ान योजना शुरू की गई थी और क्या लक्ष्य इसने हासिल किए हैं। उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि वो नागरिक जो हवाई चप्पल भी पहनता हो, उसकी भी ये क्षमता रहे कि वो उड़ान योजना का लाभ उठा सके। ऐसे में 1.56 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने हवाई यात्रा कर लिया, यानी कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हवाई यात्रा अब तक कर ली है 9 सालों में। इसके साथ साथ 3 लाख से ज्यादा उड़ानों का किया गया है संचालन। 21 अक्टूबर 2016 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। महत्वाकांक्षी योजना है और इसने कई लक्ष्य हासिल किए हैं और यही कारण है कि अब इसे 2027 के बाद भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के तहत इस योजना की शुरुआत की गई थी और अब इसके तहत 649 रूट चालू किए गए। इसके बाद आपको बता दें कि 93 अप्रयुक्त अल्प प्रयुक्त एयरपोर्ट को जोड़ा गया है, यानी कुछ छोटे एयरपोर्ट्स को इनके साथ जोड़ा गया है। 15 हेलीपोर्ट और 2 जल हवाई अड्डे भी इस योजना में शामिल हैं। तो ये 9 साल उड़ान योजना के बेमिसाल रहे हैं। एयरलाइन ऑपरेटरों को 4300 करोड़ रुपए की VGF की जो योजना में शामिल किया गया है। इसके साथ हवाई अड्डा विकास के लिए 4638 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो किया गया है। तो ये जो 9 साल रहे हैं, उड़ान की नवी वर्षगांठ मनाई गई है और इस नवी वर्षगांठ के बाद कई निर्णय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लिए हैं। अगले ग्राफिक प्लेट का रुख करेंगे कि 9 वर्षों की उड़ान अब तक की कैसे रही है। 9 साल पूरे हुए, नई दिल्ली में कार्यक्रम को आयोजित किया गया जहां नागरिक उड्डयन सचिव ने संबोधित किया और कैसे इन 9 सालों में कई लक्ष्यों को हासिल किया गया। और समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि परिवर्तनकारी ये पहल है उड़ान योजना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन हमेशा से रहा है कि छोर के आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिले। ऐसे में कैसे हवाई यात्रा सुलभ किफ़ायती हो, इसी लक्ष्य के साथ योजना उड़ान लाई गई थी। पहाड़ी, पूर्वोत्तर और आकांक्षी क्षेत्रों के साथ संपर्क पर जोर दिया गया है इस 9 सालों में, यानी वो दुर्गम क्षेत्र जहां हवाई यात्रा करना मुश्किल होता था, उधर उसको भी जोड़ा गया। 120 नए गंतव्यों के साथ विकास पर होगा अब फोकस। और आपको बता दें, ये जो पहल है वो अपने आप में सफल साबित हुई है और हाल की प्रमुख पहल सी प्लेन संचालन के लिए व्यापक दिशा निर्देश विशेष बोली चरण जो है वो शुरू किया गया है और उड़ान 5.5 का शुभारंभ किया गया है। सी प्लेन और हेलीकॉप्टरों के लिए उड़ान 5.5 चरण इसे कहा जा रहा है। इसके बारे में आपको बताएं तो 30 जल हवाई अड्डों को जोड़ने वाले 150 रूट के लिए आशय पत्र जारी कर दिया गया है। तो अपने आप में ये जो उड़ान ने यात्रा भरी थी साल 2016 से अब तक 2025 में, उसमें कई उद्देश्यों को इंक्लूड किया गया है, निहित किया गया है और अब 2027 के बाद भी इस योजना को चालू रखने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए। और इस समय हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन था कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी व्यक्ति हवाई यात्रा कर सके और इसीलिए उड़ान योजना की कहीं ना कहीं शुरुआत की गई थी। अब जब इसके 9 साल बेमिसाल रहे हैं, तो इन 9 सालों को समराइज किया जाए कुछ शब्दों में, तो ये कैसी एक यात्रा रही है और आगे भविष्य में इस यात्रा को और आगे बढ़े, इसमें और लक्ष्यों को जोड़ा जाए, उसके लिए क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं?
देखिए भावना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मिशन का ही कमाल है कि एक अंत्योदय और आखिरी छोर पर बैठने वाला व्यक्ति भी आज हवाई जहाज में, और आप कह सकते हैं कि इनफैक्ट चप्पल पहनने वाला एक गांव गरीब किसान भी आज जहाज में यात्रा कर सकता है। और इसीलिए इसे उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, एक देश का आम नागरिक भी अगर हवाई जहाज के माध्यम से यात्रा कर सकता है तो फिर ये विकसित भारत की उड़ान है, ये कल्पना की उड़ान है, ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की उड़ान है और एक बदलते भारत की भी उड़ान है। यही वजह है कि 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला से दिल्ली के लिए पहली बार जो फ्लाइट संचालित हुई थी उसके माध्यम से यह संदेश दे दिया था कि एक आम आदमी भी उड़ान के माध्यम से हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। और आप समझिए कि 1.5 करोड़ से ज्यादा, लगभग 1,56,00,000 के आसपास अब तक लोग 3.25 लाख फ्लाइटों के माध्यम से जब उड़ान भरते हैं तो फिर यह बदलते भारत की तस्वीर नहीं तो क्या है। यही वजह है कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करती हुई ऐसी योजनाएं परिलक्षित होती है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी तमाम योजनाओं पर हमेशा फोकस करते रहते हैं। आज 22 अक्टूबर है, 22 अक्टूबर 2025। यहां से हम पीछे चलते हैं, 25 से 24, 23, 22, 21 ऐसे करते हैं, 9 साल बीतते हैं। और 21 अक्टूबर साल 2016 को जब इसकी शुरुआत हुई थी उसके तब से लगाकर अब तक 9 साल पूरे हुए हैं। और 9 साल में आप समझिए कि 4000 करोड़ से ज्यादा का अलग अलग आरसीएस के लिए अलग फंड हुआ इशू, दूसरी तमाम चीजों के लिए अलग फंड इशू हुआ। और आप देखिए आज हर एक, वो आप बिहार का ही एग्जांपल उठाकर देख लीजिए, यूपी का ही एग्जांपल उठाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश का एग्जांपल उठाकर देख लीजिए, महाराष्ट्र का एग्जांपल उठाकर देख लीजिए, मेघालय का एग्जांपल उठाकर देख लीजिए। जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, विकास की, दावे किए, वो दावे पूरे हुए हैं। और यही वजह है कि आज उड़ान से देश का आम नागरिक उड़ान भर रहा है। यह तरक्की की, कामयाबी की, सफलता की, विकसित भारत की उड़ान है। कितने नए रूट्स को यहाँ जोड़ा गया है मोहित, और आगे भविष्य में जो चुनौतियां थी अब तक 9 सालों में, उनको पार पाने के लिए क्या प्लानिंग चल रही है? देखिए मैं आपको बताऊं कि इस पूरी योजना के माध्यम से 649 रूटों को आपस में जोड़ा गया है। आप समझिए कि कई ऐसे हवाई अड्डे हैं जहां इनके बीच में कनेक्टिविटी नहीं थी, और उन तमाम हवाई अड्डों के बीच में उनका, आप देखिए, उनका निर्माण होता है, उनकी शुरुआत होती है। तो ऐसे 649 हवाई मार्गों के माध्यम से इनको आपस में इस योजना के तहत उनको इंटरकनेक्ट किया गया है। और इसके लिए आप समझिए कि अगले साल तक भी यह योजना, अब आगे फर्दर भी आगे यह योजना ऐसे ही चालू रहेगी। इसके लिए भी एक फ्रेमवर्क, एक खाका पूरी तरीके से तैयार किया जा चुका है। तो मैं तो कहता हूं कि महज उड़ान ही नहीं, इसके अलावा भी आप अगर आप दूसरी योजनाएं देखेंगे तो उसकी एक बहुत लंबी चौड़ी एक फेरिस्त है, लेगेसी है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक बार कह देते हैं उसको पूरा करते हैं। और आप समझिए यही वजह है कि उनकी हर एक बात का वजन होता है, हर एक बात में उनके कहीं ना कहीं एक मैसेज छिपा होता है। और वो मैसेज डेवलपमेंट, तरक्की, कामयाबी, आप कुछ भी कहिए। बिल्कुल, तो उड़ान भर चुकी है उड़ान योजना 2016 में, और 2025 में जो ये 9 साल पूरे किए हैं वो अपने आप में बेमिसाल रहे हैं। और भविष्य में भी नए रोड मैप के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय लगातार इस पर काम कर रहा है। फिलहाल मोहित, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद।